हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये MySQL और पाइथन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन कैसे है मैं आपको पाइथन का वो कोड दिखाता हूं जिससे कि हम MySQL पर न सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करेंगे बल्कि उसमें एक टेबल भी बनाएंगे। अब डेटाबेस प्रोडक्शन नाम से क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, यहां पर पहले MySQL ओपन करता हूं और इसमें दिखा देता हूं कि प्रोडक्शन नाम से कोई डेटाबेस हमारे पास है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए MySQL को पहले ओपन करना होगा। तो ये MySQL का वर्कबेंच ही ओपन हो गया। आप चाहे तो कमांड लाइन पे भी काम कर सकते हैं, वर्कबेंच पे भी काम कर सकते हैं, कमांड लाइन पे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कार्य हो सकता है। ठीक है, तो यहां से कमांड लाइन को ओपन किया है और यहां पर आपको कुछ पासवर्ड वगैरह एंटर करना होता है। जो भी आपका पासवर्ड हो वो एंटर करके आगे बढ़ जाइएगा और जैसे आगे बढ़ेंगे एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब जब ओपन होता है तो यहां एक कमांड चलाइएगा, सो डाटाबेसेस। क्या चलाना है? सो डाटाबेसेस, ये कमांड है आपका। और जैसे ही ये कमांड टाइप करते हैं और टर्मिनेशन देके एंटर करते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर फिलहाल हमारे पास कोई प्रोडक्शन नाम से डेटाबेस दिखेगा नहीं। यहां पर देखिए कोई प्रोडक्शन नाम से डेटाबेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक डेटाबेस बनाना है और वो यहां से नहीं बनाना, वो पाइथन से बनाना है और यहां पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो उसके लिए कोडिंग कहां से मिलेगी और कैसे होगी वो कोडिंग? मैं पूरी कोडिंग दिखाऊंगा और पूरा डेटाबेस क्रिएट करके दिखाऊंगा। चलिए आइए दिखाता हूं वो कोड। तो यहाँ पर ये वो कोड है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने MySQL कनेक्टर भी इंस्टॉल कर रखा है और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करवाना होगा MySQL कनेक्टर को और फिर जो भी डेटाबेस बनाना पासवर्ड वगैरह डालेंगे। यहाँ देखिए यूजर नेम लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है। तो यूजर नेम में क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा यूजर नेम में हमें क्या डालना है। ठीक है, यहाँ पे होस्ट में तो लोकल होस्ट हो जाएगा और यूजर नेम में हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं हटाता हूं और यहाँ पे यूजर नेम मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर नेम आपको क्या डालना है, यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं और यहां से MySQL वर्कबेंच को ओपन करता हूं और दिखाता हूं कि यूजर नेम आपको कहां से एंटर करवाना है। जैसे ये हमारा देखिए ये है ना, तो ये यूजर नेम में रूट पड़ेगा आपका। ये जो रूट दिख रहा है ना, यही यूजर नेम होगा आपका। बाकी पासवर्ड आप जो डालते हैं वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर यूजर नेम में ROOT रूट कर देता हूं, बाकी पासवर्ड आपका जो होता होगा वो यहां पे डालिएगा। मैंने यहाँ पे योर पासवर्ड लिख रखा है तो यहाँ पे पासवर्ड भी मैं एंटर कर देता हूं। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे ये एंटर कर दीजिएगा जो भी आपका होता हो। मैंने अपना एंटर कर दिया है और अब क्या करना है? अब तो बाकी सब तो हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्शन डी नाम से डेटाबेस बनेगा, प्रोडक्शन डी नाम से। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, और टेबल किस नाम से बनेगा? प्रोडक्ट टी नाम से बनेगा टेबल। और रोल नंबर को हमने बनाया है प्राइमरी की। ठीक है, यहां रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया। अगर आप यहां पर जो है चेंज करना चाहते हैं जैसे प्रोडक्शन, अब चूंकि स्टूडेंट का डेटा है तो रोल नंबर वगैरह ठीक नहीं है, तो यहां पर ऑफिस के नाम से कर देते हैं। इस टेबल का नाम कर देते हैं ऑफिस। ठीक है, ऑफिस टी कर देते हैं, टी से पता चलेगा कि ये टेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब जब कि रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे तो किस किस तरीके से इंसर्ट होगा? तो ये प्रोडक्ट टी हट जाएगा, फिर यहाँ पे वही नेम आ जाएगा जो ऊपर हमने दिया है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या दिया हुआ है हमने? यहां पर देखिए ये टेबल का नाम हमने दिया हुआ है। ये आप देखेंगे, ये देखिए ये टेबल का नाम है। तो ये टेबल का नाम ही हमें वहां पर भी रखना है। ठीक है, तो यहां से रख लेते हैं टेबल का नाम। ओके, तो यहां पे चल के यहां पे देंगे टेबल का नाम। ठीक है, तो ये हो गया टेबल का नाम और यहां से रन करवा देंगे इसको। ये रन करवा दिया हमने, ओके कर दिया। और ओके करने के बाद यहां पर स्कूल इन्फो के नाम से सेव कर रहा हूं, स्कूल इन्फो। ठीक है, ये INFO, स्कूल इन्फो। ये हो गया, एंटर कर दिया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आया है, डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड रिकॉर्ड इंसर्टेड। ये नीचे मैंने दिया हुआ था, देखिए ये यही प्रिंट होके आया हुआ है। यहाँ पर एक फंक्शन कमिट वाला फंक्शन कह रहा है, ये कमांड है, ये कमिट कमांड भी यूज किया है हमने। तो ये अब क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हुआ तो किस नाम से क्रिएट हुआ होगा, कौन सा डेटाबेस होगा? तो देखिए डेटाबेस तो यही है, प्रोडक्शन डी नाम से। और यहां पर टेबल का जो होगा ना, टेबल बनेगा आपका ऑफिस टी नाम से। तो यहां पर अब चेक करेंगे, ये MySQL पे आएंगे और यहां पर चूंकि देखना है कि डेटाबेस कौन कौन से हैं, तो यहां पे शो डेटाबेसेस कमांड चलाना होगा। शो डेटाबेसेस ये चला देंगे और यहां से टर्मिनेशन देकर के एंटर करेंगे। तो देखिए प्रोडक्शन डी नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ये देखिए ये प्रोडक्शन डी है, देख रहे हैं? तो ये क्रिएट हो गया है। अब हमें इस प्रोडक्शन डी को यूज करना है, तो यहां पर कीवर्ड लिखेंगे यूज प्रोडक्शन डी। जो भी यहाँ पे डेटाबेस का नाम होगा, प्रोडक्शन PRODUCTION, प्रोडक्शन डी।
यही था ना। तो जो डेटाबेस का नाम होगा, देखिए मैंने कैपिटल डी दिया हुआ है, तो ये स्मॉल सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ इस वजह से यहाँ पे कैपिटल नहीं आया हुआ है, स्मॉल ही आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। और यहाँ पे इसको हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया डेटाबेस चेंज, मतलब डेटाबेस भी हमारा चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पे शो टेबल्स कमांड चलाने हैं, तो यहाँ पे चलाएंगे शो टेबल्स, तो ये चला दिया शो टेबल्स, एंटर किया, तो देखिए ऑफिस टी नाम से डेटाबेस टेबल बन गया है कि नहीं। और ये भी स्मॉल में आया हुआ है, तो केस सेंसिटिविटी बहुत कोई मायने नहीं रखती है इसके लिए। अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर जैसे ही आएंगे, तो यहां पर अब हमको टेबल के लिए सेलेक्ट करना होगा, तो ये सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट लगाएंगे, एस्टेरिस्क लगाएंगे, और यहां फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो ऑफिस टी है, तो यहां पे ऑफिस टी कर लीजिएगा आप ऐसे, और यहां टर्मिनेशन दीजिएगा। तो देखिए जो जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कराए थे, राम, श्याम, राजू, सुमित, ईशा, वही रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, और इनका टोटल भी हो रहा है। टोटल कैसे हो रहा है, देखिए यहां पर कैलकुलेट हमने किया हुआ है। देखिए नीचे आएंगे, तो चूंकि अब देखिए यहां पर जो है ना, ये हमने इस जो इंसर्ट कराया है, इसको एक नाम दे दिया है पर्टिकुलर। एक देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स, ये कमेंट लगाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है स्टूडेंट के अंदर हमने स्टोर करा दिए हैं, और यहां पे एक लूप चलाया है। लूप क्या चलाया, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स नाम से जो लिस्ट बनाई है वो जाके स्टूडेंट में स्टोर हो जा रहा है। और सम किया है, ठीक है, 2:5 तक, माने 2 से लेकर कॉलन 5 तक ये सम किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेट करेगा ये टोटल मार्क्स, और फिर जो है ना CUR नाम से बनाया है डॉट एक्सिक्यूट, इसको एक्सिक्यूट कर दिया है। मतलब कि स्टूडेंट 0 है, स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर ये स्टूडेंट 0 यानी पहली इंडेक्सिंग है स्टूडेंट 0, फिर स्टूडेंट 1 2 3 4 ऐसे करके आया हुआ है। और एट लास्ट आप देखेंगे कि यहां पे टोटल भी आया हुआ है। ये देखिए इधर इस साइड टोटल भी है, हमने टोटल भी कैलकुलेट करा हुआ है। तो ये देखिए ये टोटल मार्क्स भी है, यहां पर देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा। और ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट कैसे कर रहा है, कहां से कैलकुलेट कर रहा है, ये कहीं ऐड दिया गया है। तो देखिए सम दिया है ना हमने, तो सम से ही तो कैलकुलेट करेगा। सम प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये ऐड कर देगा स्टूडेंट में जो भी मार्क्स आएंगे ना, उनको ये ऐड कर देगा। तो ये है, इसी के कारण ये ऐड कर रहा है, और ये रिजल्ट हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे हुआ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।